नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। और आज मैथ में शुरू करते हैं प्रतिशत या परसेंटेज चैप्टर। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, उनको याद कर लेंगे। वैसे अगर थोड़ा समझेंगे तो अगर प्रतिशत को बदलना है या ख़त्म करना होता तो हम 100 से भाग कर देते हैं, और प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करनी होती है किसी भी संख्या में। अब देखिए, कुछ वैल्यू हैं। एक अपने आप में होता है 100%, जैसे यहाँ पर ही देखें, अगर एक को 100 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये 100%। एक अपने आप में होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%। यह वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाती है 33.33%। 1/4 होता है 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%। 1/8 12 सही 1/2% या 12.5%। 1/9 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/13 7 सही 9/13% या 7.69%। 1/14 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 6 सही 2/3% या 6.66%। 1/16 6 सही 1/4% या 6.25%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6% या 4.16%। 1/25 4%। 1/50 2%। 1/100 1%। ये जो वैल्यू हैं ये आपको याद रखनी है। और ये जैसे मान लो हमारे पास है 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा 2 से काट देंगे 50 बार, तो कितना आ गया? ये 50%। वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अगर याद हो तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा हमारा। जैसे मान लीजिए यही है 1/15%, तो 1/15 प्रतिशत में बदलना है इसको तो गुणा 100। 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 20 बटा हो जाएगा 3। 3 से भाग करेंगे 3 छंग 18 बचा 2/3% आ जाएगा ये। अगर वैल्यू पता नहीं है और सवाल कर सकते हैं तो आप वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो याद है तो और अच्छी बात है। और मैथ में एक बुक है एस.डी. यादव की, मैथ में एक बुक है एस.डी. यादव की, उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है
एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? पहला क्वेश्चन है 20% की कटौती की गई है। 20% क्या होता है? 1/5। तो नीचे वाली जो होती है वैल्यू, ये हमारी मूल वैल्यू होती है। कमी होगी तो 1 की होगी, वृद्धि होगी तो 1 की होगी। जो भी चेंजिंग होगा वो ऊपर वाली संख्या होगी हमारी, वो संख्या ऊपर वाली होगी। तो क्वेश्चन में कटौती की गई है या कमी की गई है, तो पहले मजदूरी थी 5, 5 से हो गई 4, अब फिर पहले के बराबर लानी है तो 4 से कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 5 लानी पड़ेगी। और बढ़ाना कितना होगा? 1। कितने से बढ़ाएंगे? 4 से, या जिससे तुलना की जाती है वो मान नीचे आता है। और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, हमारा आंसर हो जाएगा 25%। दूसरा क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। 33.1/3% मान होता है 1/3 का। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तो वेतन किसका कम है? ए का। तो नीचे वाला मान जो होगा मूल वैल्यू, ये हमारा बी का मान होगा। कितना कम है? ऊपर वाली संख्या कम कर देंगे 2। तो ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तो बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने से? 2 से। और प्रतिशत के लिए गुणा 100, कट जाएगा 50 बार, 50% हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% क्या हो जाएगा? 1/10। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है? तो पहले वाले मान के बराबर इसको लाना होगा। तो घटाकर 10 से कितना घटाएंगे? 1, 9 हो जाएगा। फिर 9 से 10 लाना है, 9 से 10 लाएंगे तो कितना बढ़ाना होगा? 1। कितने से? 9 से। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। और ये हो जाएगा, जब 100 को 9 से भाग करेंगे 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9%। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो 10% क्या होगा? 1/10 हो जाएगा। ये घटाया गया है तो 10 से 9 हो जाएगा। 9 से फिर 10 बनाना, कितनी वृद्धि करनी होगी? 1। कितने से? 9 से। प्रतिशत के लिए गुणा 100 हो जाएगा 11 से ही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय या राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 10% की कमी होगी। 10% बराबर हो जाएगा
1/10, तो 10 से 1 की कमी होगी, कितना हो जाएगा 9। 9 से फिर बढ़ाना है, 10 लाना है, वृद्धि करनी होगी, 1 की कितने से करेंगे 9 से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 1/9 क्या होगा 11 सही 1/9 प्रतिशत, या 100 को 9 से भाग करेंगे तो 11 सही 1/9 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 40% हो जाएगा 2/5। ए और बी दो हैं, ए की आय बी की आय से कम है, ए की आय कम है बी से, तो बी की कितनी हो जाएगी 5, ए की कम है 2 कम कर देंगे कितनी हो जाएगी 3। क्वेश्चन पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज़्यादा है 2, कितने से 3 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 200/3, ये 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, बचा 2 20, 3 छंग 18, बचा 2/3 प्रतिशत। 66 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो अब की बार क्या की गई है वृद्धि, 20% बराबर हो जाएगा 1/5, तो वृद्धि कर देंगे, 5 से वृद्धि कितनी हो जाएगी 1 की 6, 5 ही लाना है, कितना कम करना होगा 1, कितने से कम करेंगे 6 से, बटे 6 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। जब 100 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन है देखा जाए तो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो खर्च भी ना बढ़े तो क्या होगा, खपत कम करनी होगी, 20% क्या होता है 1/5, तो रेट बढ़े हैं, मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 5 से 6, तो खपत कम करनी होगी कितनी, 6 से 5 करेंगे 1 कम करना होगा कितने से 6 से, और गुणा 100, ये आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, 20% कितना हो जाएगा 1/5, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई खर्चा नहीं बढ़े तो खपत कम करनी होगी, रेट बढ़ा है, 5 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 6, 6 से कितना करना है 5 ही खर्च करना है, 1 कम करना होगा कितने से 6 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 16 सही 2/3 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, 25% कितना हो जाएगा 1/4, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी।
तो 25% बढ़ा है, 4 से बढ़कर कितना हो गया 5, 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5, खर्च वही रखना है 4, तो एक कम करना होगा कितने से 5 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, कट जाएगा 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है यह बताना है। तो 30% हो जाएगा 3/10। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन अधिक है बी से, तो बी का 10 हो जाएगा, अधिक कितना हो जाएगा 10 में 3 जोड़ा 13। तो हमें बताना है ए के संदर्भ में बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 3, कितने से 13 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये हो जाएगा 300/13, 13 दूनी 26, बचा 4 40, 13 तिया 39, बचा 1/13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। कितना अधिक है 25%, 25% हो जाएगा 1/4, एक है नीता एक है पपिया, तो नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन कितना हो जाएगा 4, नीता का अधिक है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब बताना है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, 1 कम है, कितने से 5 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, और ये कट जाएगा 20 बार 20%, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है 60%, तो ये हो जाएगा 3/5, तो उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 8, 8 से 5 ही खर्च करना है तो कितना कम होगा 3, कितने से कम करना होगा 8 से, और गुणा 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार, 25 तिया 75/2, और 75 का आधा हो जाएगा 37.5%, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो 25% कितना हो जाएगा 1/4, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दो, 4 से कितना हो जाएगा 5, तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो कितना कम करना होगा 5 से 4 ही लाना है, एक कम, कितने से 5 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 5 से कट जाएगा ये 20 बार 20%, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 या 15, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25% कितना हो जाएगा 1/4, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी कितना हो जाएगा 4, ए कितना हो जाएगा 5, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितनी कम है 1, कितने से 5 से,
प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये कट जाएगा 20 बार और ये आंसर हो जाएगा हमारा 20%। अगला क्वेश्चन है 16। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो 25% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 1/4। 4 से कितना हो जाएगा 5, वृद्धि ना, खर्च ना बढ़े तो 5 से 4 ही करना पड़ेगा। कितना कम, 1, कितने से 5 से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, कटेगा 20 बार, 20% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% हो जाएगा 3/10, ए है और बी है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का 10, ए का 13। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 3, कितने से 13 से, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये हो जाएगा 300/13, 300/13, 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 23 से ही 1/3% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो देखो इन क्वेश्चन को 20% कितना हो जाएगा 1/5, 80% क्या हो जाएगा 4/5। पहले वाले में कमी हुई है, 5 से कम करेंगे कितना हो जाएगा 4। दूसरे वाले में वृद्धि हुई है, 5 से कितना हो जाएगा 9, इनकी गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 4 9 36, तो 25 से कितना हो गया 36। तो क्या हुआ, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 11 की, कितने से 25 से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% की क्या हुई है वृद्धि। या ऐसे कर लेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 होता है। वृद्धि हुई है तो प्लस में लेंगे वैल्यू, कमी हुई है तो माइनस में, -20 प्लस 80 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20 गुणा 80/100। 20 में से 80 जाएगा, बचा 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 60 - 16 44%। अगर मान हमारा प्लस का आता है तो वृद्धि होती है, माइनस की वैल्यू बचती है तो कमी होगी। तो यहाँ पर प्लस का बचा है तो वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है 19। फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकट पर या उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई
तो उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो दोनों बार वृद्धि हुई है, 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12 बटे 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा हमारा 25 12 37 3 40, 40% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन था 19-20 नंबर देखो। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, 25 हो जाएगा, और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाए तो -25 प्लस माइनस माइनस, और 25 गुणा 25 बटे 100, प्लस माइनस के कट जाएंगे, माइनस का बचेगा, 25 25 एम 625 बटे 100, 100 से भाग करेंगे, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 6.25%, माइनस में बचा तो कमी। या इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन है 6 सही 1/4%। देखो इसको काट लेंगे, सही बटे में लाना, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 से कट जाएगा 25 बार, 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, बचा 1/4, 6 सही 1/4%, और माइनस में आया तो क्या हो जाएगा? कमी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तो क्या हुआ? 10% का लाभ लेता है, इसका मतलब यह है, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोनों बार इसको क्या हो रहा है? लाभ हुआ, दोनों बार प्लस के ले लेंगे वैल्यू, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 10 20, और 1 21, 21% का क्या होगा? लाभ। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन बताना कितना हुआ? तो 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणा 10 बटे 100, 10 से 10 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, आपका आया 1, वो भी का आया? माइनस का, तो माइनस का आया कमी, 1% की क्या हो जाएगी? उसके वेतन में कमी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी है? पहले 20% की कमी हुई, 5 से कितना हो जाएगा? 4, 20% की वृद्धि हुई, 5 से कितना हो जाएगा? 6, 25, 6 चौक 24, यहाँ पे क्या हुआ? कमी हुई है, कितने की कमी हुई है? 1 यूनिट की, और इस 1 यूनिट का मान कितना दिया? 20। मूल संख्या ये है, 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 500। मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 500, और नई संख्या या बाद वाली संख्या या कमी के बाद संख्या पूछी होती तो 24 गुणा 20, और 24 दूनी 48, 480 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है, बताना है, कमी होगी, वृद्धि होगी, या इतनी रहेगी? पहले 20% बढ़ाया गया है, फिर 20% घटाया गया,
इसमें रख के कर लो, या फिर क्या करेंगे, 20% कितना होगा, 1/5, 1/5 बढ़ाया तो 5 से कितना हो जाएगा 6, कमी किया तो 5 से 4, 25 से 24, 25 से कितना हो जाएगा 24। कितने की कमी हुई, 1 की, कितने से 25% के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 4% की क्या आ जाएगी ये कमी। देखो यहाँ पे कमी वृद्धि देखते हैं, पहली वाली संख्या के बाद में जो संख्या मिली वो कम मिली है या ज्यादा है, कम मिली होगी तो कमी होगी, और अधिक मिलेगी तो वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया है। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। तो कितना हो जाएगा, एक बार कमी हुई है, एक बार वृद्धि हुई है, तो -25 + 25 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 25/100। 25 से 25 कट जाएगा, 25 से हम कितना हो जाएगा 625, और 100 से भाग करेंगे 2 के बाद दशमलव, तो 6.25% की क्या हो जाएगी कमी। आंसर। अगला क्वेश्चन है 26, चलो यहीं पे देख लेते हैं। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम क्या था, यह बताना है। देखो जब भी प्रतिशत में वृद्धि होती है 100 में जोड़ा जाता है। मान लो मूल दाम उसका x है, कुछ भी मान लेंगे, x में P% की वृद्धि की गई है या P% बढ़ाया गया, 100 में होती है वृद्धि, 100 + P/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद P% घटाया गया, 100 - P/100। अधुनातन होता है जो ये वृद्धि या कमी की है उसके बाद का मूल्य, या वृद्धि की कमी की उसके बाद मूल्य कितना हो गया उसका 1। x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 1 गुणा 100 गुणा 100 इधर पहुंचेगा, कितना हो जाएगा 10,000 बटे, देखो a + b और a - b लिखा है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस, तो ये होता है a² - b²। तो ऊपर देखो 100 + p है, 100 - p है, तो 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस p², 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, तो ये क्या आ जाएगा इसका प्रारंभिक मूल्य या मूल दाम जो भी पूछा है। अगला क्वेश्चन है किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि की गई है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान बताना है, या यही बताना है हमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो प्लस का 25 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 25 बटे 100, 25 से 25 कट जाएगा, 25 से हम 625, 100 से भाग करेंगे 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 6.25% की क्या हो जाएगी कमी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28,
एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 1/5। वृद्धि हुई है 5 से 6 बार, दूसरी बार भी वृद्धि हुई है 5 से 6 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 6 छंग 36, तो 25 से कितनी हो गई वृद्धि होकर संख्या 36। 36 से फिर 25 लाना है तो कितना कम करना होगा, 11 कम करना होगा। कितने से, 36 से गुणा, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा 100। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 ही कम 25 और 25 ही कम 25, 26 27, 275/9। 9 से भाग करेंगे, 9 तिया 27, बचा 5। 5 में 9 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते ना, या थी 0, बचा कितना 5/9%। तो हमें जो है 30 सही 5/9% संख्या कम करनी होगी पहली वाली स्थिति में लाने के लिए। यह सवाल था 28। 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभ का मूल्य क्या था, यह बताना है। तो प्रारंभ का मूल्य मान लेंगे X। तो X में R% की वृद्धि की गई तो 100 + R/100 हो जाएगा। R% की कमी की गई 100 - R/100 हो जाएगा। और उसके बाद जो मूल्य हो गया इसका या इसकी कीमत हो गई अंतिम मूल्य 1 रुपया। X का मान निकाल देंगे, सेम क्वेश्चन है अभी किया था। 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 उधर पहुंचेगा, 1 के साथ गुणा करेंगे 10,000 का 10,000 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, A² - B²। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 - R का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक मूल्य X का मान। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो देखो 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस में 20 हो जाएगा, 20% की खपत कम हो जाती है तो 20% माइनस में और प्लस माइनस माइनस 20 × 20/100। प्लस माइनस का 20 से 20 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और माइनस का आ जाएगा 2 दूनी 4%। माइनस में आया तो क्या हो जाएगा, कमी, 4% की कमी। इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं आज, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। पूरा चैप्टर कराएंगे कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करके। और आपको कमेंट में बताना है कि मैथ की क्लास आपकी कैसी रही।